नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने काशी के सभी शिवालयों में किया दर्शन पूजन। महाशिवरात्रि पर्व पर शिव भक्तों ने आस्थापूर्वक पंचकोशी यात्रा की पूर्ण। परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज आश्रम पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने महाराज जी का प्राप्त किया आशीर्वाद। और बीएचयू विश्वनाथ मंदिर के कपाट बंद होने और बाउंसर लगाकर दर्शन पर छात्रों ने जताई नाराजगी। और अब खबरें विस्तार से। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के उद्घोष के बीच सभी शिवालयों में दर्शन पूजन किया। देवादिदेव महादेव की नगरी काशी में बाबा भोले व मां पार्वती के विवाह का दिन यानी महाशिवरात्रि का पर्व उत्साह व उमंग के साथ मनाया गया। एक दिन पूर्व से ही शिव भक्तों का हुजूम बाबा भोले की नगरी काशी में उमड़ पड़ा और पूरी काशी हर हर बम बम के उद्घोष के साथ शिव भक्ति से सराबोर हो उठी। इसी कड़ी में बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन हेतु रात्रि से ही श्रद्धालु नंगे पैर कतारबद्ध हो गए। भोर में मंगला आरती के पश्चात पट खोला गया तो पूरा मंदिर परिक्षेत्र बाबा के गगनभेदी जयकारों से गुंजायमान हो उठा। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक कर उनसे सुख समृद्धि की कामना की। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए थे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने कहा कि वो बाबा का अद्भुत दर्शन कर पुण्य के भागी बने। सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और जो कार्य चल रहा है उससे मंदिर और भी आकर्षक हो जाएगा। दर्शन काफी अच्छा, सुविधा भी बहुत सारी अच्छी है। तो यहाँ पे सारे हर जगह मेडिकल स्टोर खोल के रखते हैं, हर एक चीज़ काफी अच्छी है। मंदिर तक में जो जाने का रास्ता है पहले काफी सकरा हुआ करता था, अब की क्या स्थिति है? अभी पहले से काफी बेहतर है, जाने आने के लिए काफी अच्छा है। बाबा के दर्शन करने आई है, कैसा दर्शन हुआ, क्या कहा आपने? आज सर्वप्रथम तो महाशिवरात्रि की समस्त काशीवासियों और सर्व देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि पर लॉकडाउन के बाद शायद हम सबको बाबा विश्वनाथ का इस उनके विवाह उत्सव पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और न केवल काशी वरन पूरे देश से, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र, केरला, तमाम जगहों से आप देखिए सुदूर दूर से लोग आए हैं। ऐसे में हमारे जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आज के दिन व्रत हैं और जो कि बाबा का दर्शन करके ही जल या प्रसाद पाते हैं। तो संकल्प संस्था जो कि हमेशा से इस तरीके के कार्यों में अग्रणी रही है, आज उसने यहाँ पर फलाहार, चाय और जल की व्यवस्था जो है सबके लिए की है। और आप देख रहे हैं कि कितने पवित्र मन से लोग उसको प्राप्त कर रहे हैं और हमारे सारे लोग लग के, संकल्प संस्था के हमारे सारे सदस्य इसमें मनोयोग से लगे हुए हैं। हमारी आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है श्री बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति, जो विगत 20 सालों से श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान प्रसाद भंडारे का आयोजन करती चली आ रही है। इस उपलक्ष्य में हम शिवरात्रि के दिन आज करीब 21 वर्षों से हमने यहीं से स्टार्ट किया था भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। पूरे भंडारे को सबसे पहले स्टार्टिंग हमारे भंडारे से उसके बाद तमाम भंडारे लगने चाहते हैं। आज 21 सालों से ये भंडारा अनवरत चल रहा है। काशी में आए हुए सभी शिव भक्त पूरे हिंदुस्तान से जगह जगह से आते हैं, यहाँ प्रसाद का ग्रहण करके हमको धन्य करते हैं। किस तरह की शिविर लगाए आज आप लोग? ये महाशिवरात्रि पर हर साल दातव्य औषधालय की तरफ से यात्रियों को और जो पंचकोशी यात्री जो जाते हैं और आते हैं, इसलिए 2 कैंप हम लोगों का लगता है निःशुल्क। इसी कड़ी में दारानगर स्थित मृत्युंजय महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में आस्थावानों ने बाबा का दुग्धाभिषेक किया। इस दौरान भक्त हाथों में माला, फूल, जल, प्रसाद लिए लंबी कतार में लगे रहे। भक्तों ने बाबा को बेलपत्र, धतूरा, मदार की माला, पंचामृत अर्पित कर उनका आशीर्वाद लिया।
इसी क्रम में नरहरपुरा स्थित जौ के बराबर बढ़ने वाले जागेश्वर महादेव मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया। इस दौरान मंदिर परिसर में मिट्टी से असंख्य शिवलिंग बनाई गई, जिनका विधि विधान से पूजन हुआ। वहीं मंदिर के महंत मधुर कृष्ण महाराज ने बताया कि यहाँ हर वर्ष बड़ी संख्या में भक्त बाबा का दर्शन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुरुजी, आज किस तरह का दर्शन पूजन चल रहा है? शिवरात्रि व्रत का ये महाशिवरात्रि का प्रमुख त्यौहार है और शिवरात्रि व्रत सभी मानवों में विशेषकर शिव भक्तों के लिए विशेष शिव पर्व है। इसे व्रतराज भी कहा जाता है। इस दिन उपासना, रात्रि जागरण, शिव पूजन का विशेष महत्व है और यह भगवान शिव का विशेष पर्व है। और आज के दिन भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में भी कभी कष्ट नहीं आता है और वह जीवन भर खुशहाली रहता है। इसलिए आज महाशिवरात्रि के दिन शिव पूजन अवश्य करना चाहिए और भगवान शिव कल्याण के देवता हैं, इसलिए साक्षात भक्तों के कल्याण के लिए महाशिवरात्रि के दिन पिंड के रूप में विराजमान रहते हैं। इसलिए सभी भक्तों को उनका दूध, दही, घी, शहद से विशेष रूप से आज स्नान करना चाहिए और रात्रि जागरण करना चाहिए आज के दिन। इसी कड़ी में महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं ने कर्दम ऋषि की तपोस्थली कर्दमेश्वर महादेव मंदिर में बाबा का जलाभिषेक किया। हजारों की संख्या में भक्तों ने बाबा को बेलपत्र, माला, फूल इत्यादि अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं मंदिर के महंत मुन्नू गिरी ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व पर रात्रि से ही भक्त यहां आ रहे हैं। यह पंचकोशी यात्रा का प्रथम पड़ाव है। यह महाशिवरात्रि है, पंचकोशी का पहला पड़ाव है। ये कर्दम ऋषि की तपोभूमि है। लोग मणिकर्णिका स्नान करते हैं और पहला पड़ाव यहाँ आते हैं मणिकर्णिका से। ये लाइन करीब हमारी 9 बजे से लाइन शुरू हुई जी। ये मंदिर का महत्व है कि आज पंचकोशी का महाशिवरात्रि है। एक दिवसीय पंचकोशी होती है जो नर और नारी दोनों को लोग करते हैं। हमारे प्रशासन की बहुत चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था रही, कोई घटना दुर्घटना नहीं हुई, सकुशल पंचकोशी यात्रा संपन्न हुआ और हो भी रहा है। मैं प्रशासन का बड़ा आभारी हूँ इस मंदिर के पुजारी के नाते। हम कंदेश्वर महादेव मंदिर पे आए हैं। आज यहाँ की इतनी असीम भीड़ देख करके हमें आश्चर्यजनक हो रहा है कि भोले बाबा की नगरी में इतनी भीड़ आज पहली बार देखने को मिल रहा है हमको। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मानता है महाशिवरात्रि? यहाँ की महत्ता इतनी बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ के लोग जो बताते हैं कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिसकी जो है महिमा, भोलेनाथ महिमा परम्पार है जो है। इसी कड़ी में शिवपुर रामलीला मैदान स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में भोर से ही बाबा के दर्शन हेतु भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने बाबा को पंचामृत, बेलपत्र, माला, फूल चढ़ाकर उनके चरणों में शीश नवाया। इस दौरान पूरा वातावरण हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान रहा। इसी क्रम में चंदौली रामनगर के शिवालयों में देवादिदेव महादेव पूजे गए। सुबह से ही व्रतधारी श्रद्धालुओं के साथ बच्चे भी अपने अभिभावकों के संग शिवालयों व मंदिरों में दर्शन के लिए कतारबद्ध होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते रहे और पूरे भक्ति व श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में शीश नवाया। पंडित जी, जरा आप इस व्यास मंदिर के महात्म के बारे में बताइए। आप महात्म विश्वनाथ जी से नाराज होकर यहाँ आए। ये विश्वनाथ जी से नाराज होकर जी दूसरी काशी को 84 लाख ऋषियों के साथ एक काशी पकड़ के लिए निकले हुए हैं। 3 दिन तक काशी में भूखे प्यासे रह गए। पूर्णा जी खाना खिलाने इनको गए तो नाराज हो गए। विश्वनाथ जी ना आगे खुद आ गए। उस पार जाके दूसरी काशी बसाएंगे। दूसरी काशी बसाएंगे। वहीं साहूपुरी स्थित अति प्राचीन एवं पौराणिक वेदव्यास जी का मंदिर भी पूरी तरह श्रद्धालुओं से पटा रहा। नौबत यहाँ रही कि मंदिर प्रशासन को पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ी। महाशिवरात्रि पर्व पर शिव भक्तों ने आस्थापूर्वक पंचकोशी यात्रा पूर्ण की।
शिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं ने परंपरा अनुसार काशी में पंचकोशी यात्रा की। शिवरात्रि के एक दिन पहले ही महाश्मशान पर शिव भक्त हर हर महादेव के उद्घोष के साथ संकल्प लेना शुरू कर दिया। पंचकोशी यात्रा में काशी के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं। आपको बता दें कि मणिकर्णिका कुंड पर संकल्प लेने के बाद पहला पड़ाव कंदवा होता है। काशी के अलग अलग क्षेत्रों में पड़ने वाले शिव मंदिर में पंचकोशी यात्रा करने वाले श्रद्धालु मत्था टेकते हैं। युवा भक्त नंगे पैर ही 25 कोस करीब 80 किलोमीटर की ये यात्रा 24 घंटे में पूरी करते हैं। परंपरानुसार यात्रा पूर्ण होने पर ज्ञानवापी स्थित व्यासपीठ पर संकल्प छोड़ने के बाद यात्रा पूरी होती है। पहला पड़ाव कर्दमेश्वर महादेव है। यह मणिकर्णिका घाट से 3 कोस पर है। दूसरा पड़ाव भीमचंडी कर्दमेश्वर से 5 कोस। तीसरा पड़ाव रामेश्वर भीमचंडी से 7 कोस। चौथा पड़ाव शिवपुर रामेश्वर से 4 कोस और 5वां पड़ाव कपिलधारा शिवपुर से 3 कोस पर है। कपिलधारा से वापस मणिकर्णिका आना होता है। कपिलधारा से मणिकर्णिका की दूरी 3 कोस की है। शिवरात्रि के दिन होने वाली इस पंचकोशी यात्रा का बड़ा ही महत्व है। 5 पड़ाव वाली यह पंचकोशी यात्रा महाशिवरात्रि, सावन और मलमास में की जाती है। इस यात्रा को 1, 3 या 5 दिनों में करने का विधान है। शास्त्रों में कहा गया है पंचनाथ क्रोशा नाम समाहारी, यानी 5 कोश का समूह ही पंचकोशी यात्रा कहलाता है। वहीं यात्रा के दौरान पूरे मार्ग में जगह जगह समितियों द्वारा भक्तों की सेवा की गई। उनको जलपान, फलाहार तथा मेडिकल की भी सुविधा दी गई। इस दौरान अशोक विहार क्षेत्र में शिवलीला भी आयोजित हुई, जिसमें भगवान शंकर और मां पार्वती की अद्भुत लीला देखने को मिली। हम लोग पहले तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता दें, हम लोग अमरनाथ यात्रा के हम लोग जो सेवक हैं, वहाँ से देख के प्रेरणा आई है। यहाँ जो काशी, पूरे भारत में ये काशी का अनोखा पर्व है। आप देख सकते हैं कि पूरे बनारस के सिवा और पूरे भारत में ये त्यौहार कहीं नहीं इस तरह का पंचकोश परिक्रमा किया जाता है। और ये हम लोग 16 साल से लगातार ये पंचकोश यात्री के जो है, उन यात्रियों की सेवा के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। उनके लिए दूध, दवा, फल इत्यादि, किसी अगर यात्री को कोई कष्ट है तो उसके लिए भी हम लोग सेवा करते हैं। लगभग 20 साल से ये हम लोग कैंप लगाते हैं और अनवरत हर महाशिवरात्रि के दिन सुबह से लेकर शाम तक भक्तों की सेवा में लगे रहती है पूरी टीम यहाँ की। अभी तक लगभग कितने भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया है? कम से कम अभी 10,000 भक्त यहाँ से गुजर चुके हैं। क्या मेडिकल की भी व्यवस्था है? हाँ, मेडिकल की भी व्यवस्था है। डीपी मेडिकल सेंटर के सौजन्य से यहाँ डॉक्टर पी.के. द्विवेदी हैं। कैसा महसूस होता है भक्तों की सेवा करने? बस बाबा का आशीर्वाद मिलता है और भक्तिमय में हम लोग हो जाते हैं। परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज आश्रम पहुंचे लाखों भक्तों ने महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। मिर्जापुर के छत्तीसगढ़ स्थित परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के आश्रम में महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन हुआ। इस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। गुरु दर्शन से सभी भक्तगण भाव विभोर हो गए। महाराज जी की कृपा दृष्टि पाकर श्रद्धालुओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस अवसर पर शिष्य नारद जी महाराज ने भी भक्तों को आशीर्वाद दिया। वहीं इस दौरान बृहद भंडारे का आयोजन हुआ, जहाँ एक साथ बड़ी संख्या में पंगत में बैठकर भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर भजन कीर्तन भी हुआ, जिसे सुनकर भक्तगण झूम उठे। गोकुल में आए काल में त्रिशूल लिए भस्मी रमाए, चले आ रहे हैं कांधे में झोली टांगे, गोकुल में आए।
बार पहुँचे नंद जी के द्वार, कहते यही बारंबार काशी नंदनी दिखाया, लेके गौरा जी को बीएचयू विश्वनाथ मंदिर के कपाट बंद होने और बाउंसर लगाकर दर्शन पर छात्रों ने नाराजगी जताई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विश्वनाथ मंदिर में मंदिर का कपाट बंद होने से और बाउंसर लगाकर दर्शन करवाने को लेकर छात्र नाराज दिखे। छात्रों ने कहा कि जहां एक तरफ धीरे धीरे पूरे देश को खोल दिया गया है, वहीं बीएचयू में कोरोना के नाम पर मंदिर का कपाट बंद किया गया है। हर साल यहां दर्शन करने लोग आते हैं, आज उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, फिर भी मंदिर के कपाट को बंद किया गया है। दूसरी तरफ पहली बार बीएचयू के विश्वनाथ मंदिर में बाउंसर्स को लगाकर दर्शन करवाया जा रहा है। ये सरासर गलत है। इससे कहीं न कहीं बीएचयू प्रशासन के सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। आज यहाँ दर्शन करने हम लोग आए थे तो देखे कि प्रत्येक वर्ष अंदर जाकर शिवलिंग के पास से दर्शन होते थे, लेकिन इस बार इन लोगों ने वहाँ बल्ली पटरा से घेर दिया था कि बाहर से ही आप दूर से ही दर्शन करिए, जो कि हमको नहीं लगता कि कहीं से अच्छी तरह की व्यवस्थाएं थी, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है। कोई लोग की तो सुविधाएं नहीं दे पा रहा है। मंदिर प्रशासन भी इस बार व्यवस्थाएं न बढ़िया से नहीं कर पाया दर्शन करने के लिए, तो बहुत बड़ी चूक है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। हर साल यहाँ सुरक्षा कर्मियों के द्वारा दर्शन कराया जाता है, इस बार बाउंसरों को भी लगाया गया है। हाँ, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय में अगर 800 करोड़ का आपका सुरक्षा बजट है, उसके आपके जिला प्रशासन आपको मिले, उसके बाद अगर आपको बाउंसर लगाना पड़ा है, मतलब ये चीफ प्रोक्टर का जो 800 करोड़ का बजट है वो किसी काम का नहीं है। हमको लगता है कि जो भी चीफ प्रोक्टर है उनको हटा देना चाहिए, बाउंसर ही पूरे विश्वविद्यालय लगा देना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। हमको लगता है कि इसका सभी छात्रों को विरोध करना चाहिए जो बाउंसर लगाए गए हैं। बरेका में एक रात पहले बनी सड़क पर आवागमन शुरू होते ही सड़क उखड़ने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बीएलडब्ल्यू में सड़क निर्माण निम्न स्तर का होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बुधवार की रात में ही सड़क निर्माण का कार्य हुआ है और जैसे ही सुबह होते ही इन पर आवागमन शुरू हुआ, वैसे ही सड़क उखड़ने लगी। इस बात की जानकारी होते ही कार्य करा रहे ठेकेदार ने तुरंत सड़क पर बालू डालकर इसकी लीपापोती का काम शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि 24 घंटे भी नहीं हुए सड़क बने और ये उखड़ने लगी और अब इन पर बालू डालकर खानापूर्ति की जा रही है। ऐसे कार्यों को देखकर लगता है कि कहीं न कहीं बीएलडब्ल्यू और ठेकेदार की मिलीभगत से ऐसा हो रहा है, लेकिन इस सब का खामियाजा जनता को ही निम्न स्तर के कार्य के रूप में झेलना पड़ता है। श्रृंगारगौरी का जलाभिषेक करने जा रहे शिव सैनिकों को पुलिस ने रामनगर शास्त्री चौक पर गिरफ्तार कर लिया। रामनगर में हर साल की भांति इस साल भी श्रृंगारगौरी के जलाभिषेक करने के लिए जाते वक्त सैकड़ों की संख्या में शिव सैनिक गिरफ्तार हुए। इन शिव सैनिकों की गिरफ्तारी के लिए सुबह 9 बजे से ही पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखी। जैसे ही शिव सैनिक श्रृंगारगौरी के जलाभिषेक के लिए निकले, वैसे ही रामनगर शास्त्री चौक पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शिव सैनिकों को निजी मुचलके पर छोड़ा गया। गिरफ्तारी देने वालों में प्रमुख रूप से भानु प्रताप सिंह, हरि नारायण, रीता तिवारी, राधे मोहन, रामधनी शर्मा, कन्हैया सेठ इत्यादि कार्यकर्ता शामिल रहे। हम लोग हर साल भांति बाबा विश्वनाथ जी, माता श्रृंगारगौरी दर्शन पूजन करने जाते हैं। हमको प्रशासन सरकार में जो कि नहीं होना चाहिए, हिंदू संगठन की सरकार है, हमको भी हमारे साथ अगर प्रतिनिधि होती है भिन्न हूँ प्रशासन से कि हम लोग को गिरफ्तार किया जाता है। हम लोग बाबा विश्वनाथ जी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामनगर के समाजसेवी विपिन सिंह की मां के निधन पर उनके आवास पहुंचकर पूर्व विधायक अजय राय ने शोक संवेदना व्यक्त की। रामनगर के वरिष्ठ समाजसेवी विपिन सिंह की माता के निधन पर उनके आवास कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी शोक संवेदना प्रकट की। पूर्व विधायक अजय राय ने माताजी के निधन को एक अपूरणीय क्षति बताया। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल, कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, पूर्व प्रदेश सचिव ओम प्रकाश ओझा, रमेश पांडे, राजेंद्र गुप्ता, सुनील राय, अविनाश मिश्रा इत्यादि लोग मौजूद रहे।
शिवरात्रि पर्व पर मुस्लिम समुदाय द्वारा शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की गई। महाशिवरात्रि पर्व पर बाबा भोले की नगरी काशी शिव में दिखे। वहीं शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर दूर दूर से श्रद्धालु अपने आराध्य देव बाबा विश्वनाथ के चरणों में शीश नवाने हेतु देर रात से ही लंबी कतार में खड़े रहे। इस दौरान पूरी काशी हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान रही। वाराणसी के हर चौराहों पर शिवालयों पर शिव भक्तों का हुजूम दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी ओर महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर काशी में एक अलग ही नजारा दिखाई पड़ा। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर काशी में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की। गुलाब की पंखुड़ियों से शिव भक्तों पर वर्षा कर शिव भक्तों को सराबोर किया गया। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के द्वारा किए गए पुष्प वर्षा को सभी भक्तों ने काफी सराहा। आज शिवरात्रि का पर्व है, भगवान शिव की नगरी बनारस है। मैं बनारस में हम सब मुस्लिम भाई यहाँ पर शिव भक्तों पर फूलों की बारिश किया है, उनका स्वागत किया है और एक संदेश देना चाहा है कि गंगा जमुनी तहजीब है और पूरे हिंदुस्तान में संदेश जाए कि बनारस के लोग ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं और शिवरात्रि भी मनाते हैं। क्या किया आज आप? हम लोग आज शिवरात्रि का पर्व है, हम सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं मिलकर के। हम लोग जो शिवरात्रि का पर्व है, जो लोग शिव भक्त हैं उनके ऊपर हमने फूलों की बारिश की और अपनी खुशी जाहिर की है, जो लोग दर्शन करने जा रहे हैं। नवोदय विद्यालय को सैनिक स्कूलों में परिवर्तित करने के प्रस्ताव के विरोध में बीवीपी बीएचयू के छात्रों ने प्रदर्शन किया। नवोदय विद्यालयों को सैनिक स्कूलों में परिवर्तित करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन कर प्रस्ताव वापस लेने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश मंत्री साक्षी सिंह ने कहा कि नवोदय विद्यालयों की परिकल्पना सैनिक स्कूल से अलग है। नवोदय अपनी सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विख्यात है। यह मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण है। इस स्थिति में केंद्र सरकार को तत्काल ये प्रस्ताव वापस लेकर नए नवोदय विद्यालय एवं सैनिक स्कूल खोलने चाहिए। प्रदर्शन के दौरान सह संयोजक अभय प्रताप सिंह ने कहा कि नवोदय विद्यालयों को सैनिक स्कूल में परिवर्तित करना छात्रों एवं शिक्षा के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर नवोदय विद्यालयों की संख्या में कमी आई तो समाज का एक बड़ा तबका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाएगा। सरकार को सैनिक स्कूल खोलने के साथ साथ नवोदय विद्यालयों की स्थिति में भी सुधार करना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान राहुल राणा, सौरभ राय, सर्वेश सिंह, सुबोध कांत मिश्रा इत्यादि छात्र उपस्थित रहे। आज हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव पारित किया है कि नवोदय विद्यालयों को सैनिक स्कूल में परिवर्तित कर देंगे, उसके खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये फैसला बिल्कुल ही अनुचित है, क्योंकि नवोदय विद्यालय हमेशा ही सांस्कृतिक विकास के लिए और सैनिक स्कूल शारीरिक विकास के लिए बनाए गए हैं। दोनों स्कूलों का समागम करके एक विद्यालय बनाना अनुचित है। और साथ ही अगर बजट में ये प्रस्ताव पास किया गया था कि 100 सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे तो उसको पुनः लेना चाहिए और बनाए जाएंगे। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय विभाग के सभी कार्यकर्ता आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले को वापस लेने के लिए इनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं भी किसी प्रकार की शैक्षणिक समस्याएं आएंगी तो विद्यार्थी परिषद एक ऐसा एकमात्र छात्र संगठन है जो अपनी विचारधारा अपनी या किसी प्रकार की पार्टी लाइन वगैरह देखकर तो उससे समझौता नहीं करता है। आज कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार का एक प्रस्ताव आया था जिसमें जो नवोदय स्कूल है, कुछ नवोदय स्कूलों को सैनिक स्कूल में कन्वर्ट करने का एक प्रस्ताव उनको लाया गया था। विद्यार्थी परिषद के स्पष्ट मत है कि जो नवोदय स्कूल है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में भी वो मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वह एक आधार है। तो इस प्रदर्शन के माध्यम से हम केंद्र सरकार से यही मांग करते हैं कि यह छात्र विरोधी फैसला, नवोदय विरोधी फैसला वापस ले और नवोदय विद्यालयों को कन्वर्ट करने के स्थान पर केंद्र सरकार नए नवोदय विद्यालय खोले और नए सैनिक स्कूलों को खोलने का कार्य करे। और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इसी विरोध प्रदर्शन के माध्यम से मांग करता है कि उस प्रस्ताव को वापस लिया जाए एवं नए नवोदय सैनिक स्कूल खोले जाए। बरेका में मोजाम्बिक रेल इंजन का लोकार्पण हुआ। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। देश में प्रदूषण स्तर कम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि दिसंबर 2023 तक रेलवे नेटवर्क डीजल लोकोमोटिव के बजाय पूरी तरह इलेक्ट्रिक इंजनों से चले। इसमें बनारस रेल इंजन कारखाना बड़ा योगदान कर रहा है।
ये बातें रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बरेका में आयोजित मोजाम्बिक 3000 अश्वशक्ति के गेज निर्यात रेल इंजन के लोकार्पण समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि बरेका का केवल नाम ही नहीं बदला बल्कि परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। अब डीजल के बजाय विगत कुछ वर्षों से इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण पूरी दक्षता के साथ कर रहा है। विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि बरेका पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहा है। वहीं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि जुलाई 2016 में पीएम मोदी ने पहली बार मोजाम्बिक सहित दक्षिण अफ्रीकी देशों की यात्रा की थी। इसका असर था कि मोजाम्बिक में भारतीय निवेश तेजी से बढ़ा। इस दौरान अनिल राजभर, जीएम अंजलि गोयल, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, सुरेंद्र नारायण सिंह, एमएलसी लक्ष्मण आचार्य इत्यादि लोग मौजूद रहे। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के लिए ये एक बहुत ही सेटिस्फैक्शन का मोमेंट है, बिकॉज हमने लगातार पिछले 3-4 महीने से बहुत फोकस किया है, बहुत मेहनत करी है। कोविड की वजह से सप्लाईज भी डिले हो गई थी, फिर भी हमने समय से पहले 2 लोकोमोटिव्स तैयार कर ली हैं और बाकी जो 4 हैं वो भी बहुत ही तेज़ी से रफ्तार में आगे हैं। हमारा पूरा मकसद ये है कि जून से पहले सारी लोकोमोटिव चले जानी चाहिए। तो ये जो लोकोमोटिव्स हैं ये पूरा बनारस लोकोमोटिव्स का जो 6 डिकेड का एक्सपीरियंस है उसको दर्शाती हैं। केप गेज एक 3 फीट 6 इंच का केप गेज होता है, उसके लिए खास एक नया केप गेज बनाया गया इस प्रोडक्शन यूनिट में, ताकि जैसे आपने देखा ये अपने ही केप गेज के ऊपर निकल के गई है लोकोमोटिव। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलियत होगी हमारे लिए कि टेस्टिंग भी हो गई और हमारे लिए आधुनिक लोको थी, बिकॉज ये पहली बार ACSC ट्रैक्शन के सिस्टम के हिसाब से एक केप गेज लोकोमोटिव को डिज़ाइन किया गया था। इस फाइनेंशियल ईयर में कितने मैम सप्लाई होने अदर देशों को? हम लोग इलेक्ट्रिक लोकोस के 275 प्रोडक्शन करेंगे डोमेस्टिक मार्केट के लिए और सप्लाई इसी साल में 6 लोकोमोटिव्स की होगी निर्यात के लिए, सारे के सारे मोजाम्बिक जा रहे हैं। मैम वर्चुअल तरीके से रेल मंत्री जी ने कहा है कि 2023 तक सभी जो रेल होंगी वो इलेक्ट्रिक होंगी और उसमें बरेका की भूमिका को अहम बताया गया, क्योंकि हम लोगों ने ट्रांजिशन किया है फ्रॉम डीजल टू इलेक्ट्रिक, इसलिए बरेका की भूमिका को उन्होंने दर्शाया है कि ये एक ऐसी इकाई है जो कि डीजल से ट्रांजिशन करके इलेक्ट्रिक में चली गई है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ओपल हॉस्पिटल में विश्व गुर्दा दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ककरमत्ता मंडवाडी स्थित ओपल हॉस्पिटल में विश्व गुर्दा दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान चिकित्सकों ने लोगों को गुर्दा रोगों के प्रति जागरूक किया, साथ ही इनके कारण बचाव की पूर्ण जानकारी दी। चिकित्सकों का कहना था कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहने से तथा उचित खान-पान, व्यायाम इत्यादि से काफी हद तक गुर्दा रोगों से बचा जा सकता है। आज का दिन हम सबके लिए विशेष दिवस है, क्योंकि हर वर्ष की बात इस साल भी आज की तारीख में हम लोग विश्व गुर्दा दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और विश्व गुर्दा दिवस को सेलिब्रेट करने का एक ही मकसद होता है, लोगों के प्रति, लोगों को गुर्दा और गुर्दे से संबंधित बीमारियों के प्रति जागरूक करना और कैसे गुर्दे को खराब होने से बचाया जाए इसके बारे में जानकारी देना। क्या क्या लोगों को जानकारी आपने दी? आज हम विशेष रूप से ये संदेश देना चाहते हैं कि जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिन लोगों को मोटापा है या जिनको पथरी बार बार बनती है या जिनके पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होता है या जिन बुजुर्ग लोगों को रुक रुक के पेशाब होता है, उन सब लोगों को चेतने की ज़रूरत है और अपने गुर्दे की जांच कराने की ज़रूरत है। कुछ लोग जो बुजुर्ग हो गए हैं, जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर हो गई है, उनको भी अपने गुर्दों को जांच कराने की ज़रूरत है। जांच करने की विधि जो है बहुत ही सिंपल है। सिंपल इसलिए कि अगर पेशाब में प्रोटीन की जांच की जाए और ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन की जांच की जाए तो मात्र इस जांच के आधार पे ये हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, आपके गुर्दे में कोई खराबी आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो उसमें हम लोग गुर्दे के चिकित्सक के बारे में बताते हैं और उनसे सलाह लेने की बात करते हैं। जैसे जो मरीज़ इस तरह के सर्वे होते हैं या स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें जिन मरीजों को ये दिक्कत आती है उसको गुर्दे के मरीज से सलाह लेने की बात कही जाती है और उनको आगे कैसे सुरक्षित जीवन व्यतीत करें या गुर्दे को कैसे सुरक्षित रखें उसके बारे में जानकारी दी जाती है। आज विश्व गुर्दा दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें कि सबको
कैसे अपने गुर्दे को सुरक्षित रखना है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। क्योंकि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर आजकल बहुत कॉमन बीमारी हो गई है और यही मुख्य कारण है गुर्दा खराब होने का। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर आप अपना कंट्रोल रखें। और गुर्दे के बारे में अगर स्पेशली जानकारी लेनी है तो बहुत सस्ती और साधारण जांच जो कि यूरिन एल्ब्यूमिन और सीरम क्रिएटिनिन जो कि बहुत सस्ती भी है और ये जांच कराने से आपका गुर्दा क्या क्या कंडीशन है खराब होने जा रहा है उसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? महिलाओं को मैं विशेष रूप से ये कहती हूँ कि वो अपना वजन नियंत्रित रखें और ब्लड प्रेशर और शुगर अपना कंट्रोल रखें और नियमित एक्सरसाइज करें, जो कि ये सब करने से जो है खान पान, रेगुलर एक्सरसाइज, वजन नियंत्रित रखने से ब्लड प्रेशर शुगर भी कंट्रोल रहता है, जो कि आगे चल के गुर्दा खराब होने का कारण बनता है। क्या है विशेषताएं क्या है? और मैं बेसिकली इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ, इसकी प्रैक्टिस करती हूँ। तो उसमें आजकल वजन बढ़ने से हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं जिससे कि इनफर्टिलिटी होती है। तो वजन बढ़ने से एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है जो कि होता है और वही जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम रहता है उसमें आगे चल के डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं और इसका कनेक्शन है वजन बढ़ने से। तो वजन नियंत्रित करेंगी तो पीसीओएस जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, पीसीओएस कहते हैं, वो कम होगा, इनफर्टिलिटी ट्रीट हो जाएगी और आगे चल के डायबिटीज़ होने के चांस बहुत कम हो जाएगा और उसके साथ जो गुर्दा खराब होने की संभावना वो कम हो जाएगी। जंगमबाड़ी मठ में जगतगुरु विश्वाराध्य जयंती महोत्सव का आयोजन हुआ। जंगमबाड़ी मठ में जगतगुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के सानिध्य में महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्वाराध्य जयंती महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर विविध प्रांतों से विद्वानों की उपस्थिति हुई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम ध्वजारोहण जगतगुरु महास्वामी के करकमलों द्वारा किया गया। इसके उपरांत वेदांत शास्त्रार्थ में 3 छात्रों को एस तेजस कुमार स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद विद्वत सभा का आयोजन हुआ। साथ ही संस्कृति साहित्य जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री जगतगुरु विश्वाराध्य विश्व भारती पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी को प्रदान किया गया एवं कौड़ीमठ संस्कृति साहित्य पुरस्कार से डॉक्टर वागीश शर्मा दिनकर को पुरस्कृत किया गया। सेवा भारती पुरस्कार आचार्य राममूर्ति चतुर्वेदी को एवं मातृशक्ति पुरस्कार आचार्य उमारानी त्रिपाठी संस्कृत विभागाध्यक्ष महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को प्रदान किया गया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने काशी के सभी शिवालयों में किया दर्शन पूजन। महाशिवरात्रि पर्व पर शिव भक्तों ने आस्थापूर्वक पंचकोशी यात्रा की पूर्ण। परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज आश्रम पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने महाराज जी का प्राप्त किया आशीर्वाद। और बीएचयू विश्वनाथ मंदिर के कपाट बंद होने और बाउंसर लगाकर दर्शन पर छात्रों ने जताई नाराजगी। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।